अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम को और हमने देखना ये है कि क्या वाकई लोगों ने WTL खरीद के 30-30 लाख 25-25 लाख 200% रिटर्न कमाया है कि नहीं कमाया। क्योंकि जिन लोगों ने नहीं लिया उनको ऑब्वियसली इस चीज़ का अफसोस है कि काश उन्होंने लिया होता वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम को तो आज उनका भी पैसा डबल हो जाता। तो हमने ज़रा इस चीज़ को डिटेल में हम देखेंगे, क्या वाक़ई लोगों ने पैसे इससे कमाए हैं और क्या वाक़ई कमाए जा सकते हैं या नहीं? या सिर्फ़ ये सिर्फ़ बातें ही हैं? ज़रा हमने इस चीज़ को ज़रा एनालाइज़ करना है। देखें, बात ये है कि एक जगह मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अक्लमंद शख्स वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दाना शख्स वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो चले हम अगर दाना नहीं बन सकते तो कम से कम हम अक्लमंद तो बन सकते हैं कि अपनी गलतियों से सबक सीखें। देखिए ये जो आपके सामने लिस्ट आ रही है, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम, फिलिप फिशर, चार्ली मंगर, इसके अलावा इसके अलावा कैथी वुड और रे डालियो, ये वो लोग हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं। अभी तक के आप गूगल करें तो इनके नाम आपको लाजमी मिलेंगे। सवाल ये पैदा होता है, क्या इन लोगों ने जो सक्सेस हासिल की क्या इन्होंने पेनी स्टॉक्स के थ्रू की? नहीं, उन्होंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लिए। क्या जो म्यूचुअल फंड्स हैं क्या वो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं? अगर ऐसे पेनी स्टॉक्स में इतना अच्छा रिटर्न है कि आप बस इनको ले लें और 200-300% रिटर्न आप कमा सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं कर रहे? जिनके पास इतना पैसा है, जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, वो क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं ये लोग लगाते? इनको क्यों नहीं समझ लगती? क्योंकि इन सबको पता है कि पेनी स्टॉक जो है वो जुआ होता है, वो सट्टा होता है। कुछ लोग उन शेयर्स को जानबूझ के खरीदते हैं और उनको वो जानबूझ के उनकी प्राइस को बढ़ाया जाता है और फिर वो डंप कर देते हैं। प्रॉफिट कमाते हैं वो चंद लोग जो उस शेयर्स को अक्यूमुलेट करते हैं और आम इन्वेस्टर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। हमेशा इसीलिए ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लेते हैं पेनी स्टॉक्स में, ये इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो जो लोग दाना हैं वो क्या करेंगे? वो देखेंगे कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हम वो करें और जो गलतियां उन्होंने की हैं या दो गलतियां दूसरे लोगों ने की हैं वो ना करें। तो चले वॉरेन बफेट या ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, हम अगर इनको नहीं देखते कि ये लोग जो हैं इन्होंने क्या गलतियां की हैं ताकि हम वो गलतियां ना करें, कम से कम हम एक दफ़ा जो गलती करते हैं हमें वो गलती से को रिपीट नहीं करना चाहिए। कम से कम अक्लमंद तो बन सकते हैं। क्योंकि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसे शेयर्स खरीद कर वो हर साल ऐसे खरीद कर जो है वो इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं है जो ये कह सके कि उसने इस तरह के स्पेकुलेटिव स्टॉक्स खरीद के पिछले 15 साल से पता नहीं कितना करोड़ रुपए कमाए हैं, कितने अरबों रुपए कमाए हैं। कोई म्यूचुअल फंड आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो होता है सब कुछ पेनी स्टॉक को खरीदने का चक्कर, ये सब स्मॉल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। कैसे होता है वो भी मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हम बात करें WTL की, सिर्फ ज़रा WTL को समझें। WTL का जो फ्री फ्लोट वो है 1733 मिलियन। फ्री फ्लोट क्या होता है? आम लफ्ज़ों में फ्री फ्लोट से मुराद वो शेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो WTL के 1733 मिलियन शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। 1733 मिलियन कितने होते हैं? 1.7 बिलियन होते हैं या 170 करोड़ होते हैं। यानी WTL के जो शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं वो 170 करोड़ हैं या 1.7 बिलियन उन्हें कह सकते हैं, या मिलियंस में बात करें तो 1733 मिलियन है। यानी कि WTL का जो फ्री फ्लोट है वो बहुत बड़ा है, आप अंदाजा करें। अब स्पेकुलेशन इस पे होती कैसे है और छोटा इन्वेस्टर मार कैसे खाता है और बर्बाद कैसे होता है, जरा तल्ख बात है लेकिन जरा देखिएगा। स्पेकुलेशन की स्टेजेस क्या होती हैं? 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में अक्यूमुलेशन होती है, दूसरी स्टेज में डेसिमेशन होती है और तीसरी स्टेज में डंपिंग होती है। ठीक है। अक्यूमुलेशन क्या होती है? अक्यूमुलेशन को अगर हम समझें तो अक्यूमुलेशन ये है कि जो चंद लोग जिन्होंने शेयर में सट्टा लगाना है वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि उस शेयर को आहिस्ता-आहिस्ता खरीदना शुरू कर देते हैं। खरीदते जाते हैं, इस तरह खरीदते हैं कि उसकी प्राइस में इज़ाफ़ा ना हो।
ताकि किसी को शक ना हो कि यार इसको कोई बहुत ज़्यादा बाय कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्यूमुलेट करते हैं। अब डब्ल्यूटीएल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इसका फ्री फ्लोट बहुत बड़ा है, तो जारी बात है इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने में, यानी इसको आम लफ्ज़ों में आप कहें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं शेयर की। ठीक है, वो आम लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। अब डब्ल्यूटीएल का फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, तो जारी बात है इसको इकट्ठा करने में, खरीदने में ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट में शेयर्स इसके ट्रेड हो रहे हैं, उनको अगर उन्होंने खरीदना है तो ज़रा टाइम लगेगा। अब जरा देखें डब्ल्यूटीएल के साथ हुआ क्या है। ये जो आपके सामने दो रेड लाइंस आ रही हैं, ये लोअर लाइन जो है ये डब्ल्यूटीएल का चार्ट है सबसे पहले, और जो दो रेड लाइंस हैं, तो नीचे वाली रेड लाइन है, ये वो जगह है जहां डब्ल्यूटीएल की शेयर की प्राइस है 0.5 रुपीज पर शेयर, और ऊपर वाली रेड लाइन जो है ये 1.5 रुपीज पर शेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है। ये जो ब्लैक लाइन से मैंने एक एरिया आइडेंटिफाई किया है, ये टोटल एरिया जो है ये स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड पे 2019 जनवरी से स्टार्ट होता है, और राइट साइड पे जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ मई टू 2021 है। यानी कि इस पोर्शन में अगर आप देखें, शेयर 0.5 से 1.5 के दरमियान ही ट्रेड होता रहा जनवरी 2019 से लेकर मई 2021 तक, यानी तकरीबन तकरीबन 2.5 साल ये शेयर 0.5 से 1.5 के दरमियान ट्रेड होता रहा, और यही वो एरिया है जहां इस शेयर को एक्यूमुलेट किया गया। 2.5 साल में इसको एक्यूमुलेट किया गया। फिर उसके बाद आता है दूसरा स्टेज, और दूसरा स्टेज क्या है, वो है डेसिमेशन। डेसिमेशन का मतलब क्या है कि जब उन्होंने शेयर को ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लिया, उसको इकट्ठा कर लिया, तो फिर वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। फिर वो उसके लिए एक लफ्ज़ होता है उर्दू में, मैं वो इस्तेमाल नहीं करता। चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में पिम्प कहते हैं, PIMP, पिम्प। आप तर्जुमा देख लीजिएगा। ये लोग बेसिकली पिम्प की तरह काम करते हैं, और इनका काम ये होता है कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाना। वो लोग फिर मीडिया पे आके कहते हैं सोशल मीडिया पे कि इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो। इसने पता नहीं कहाँ जाना है, इसको एयरवायर ने खरीदना है, डब्ल्यूटीएल पता नहीं क्या करने लगा है। और वो लोग कहते हैं जी आप इनको खरीद लें, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा, उसका सर्टेन पोर्शन जो है वो आप गरीबों में तकसीम कर देना, चंद गरीबों को दे दोगे कि उनका भला हो जाएगा। ऐसे शो कराते हैं जैसे वो बहुत ही मजहबी और बड़ा लोगों का ख्याल रखने वाले हैं। उनको जो गरीब हैं उनका ख्याल है कि आपको प्रॉफिट जो होगा उसमें से गरीबों को दे देना, किसी गरीब का भला हो जाएगा, ताकि उनके बारे में ऐसी परसेप्शन जाए कि जैसे वो बड़े ही अल्लाह अल्लाह लोग हैं, उन लोगों का बड़ा ख्याल है, इसीलिए वो ये टिप दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इससे लोग पैसा कमाएं और कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में दें, लोग गरीबों को, कुछ खुद कमाएं। लेकिन वो फेक न्यूज़ जो है वो फैला रहे होते हैं, लेकिन लोग उस पे यकीन नहीं करते। क्यों यकीन करें भाई, वो क्यों डब्ल्यूटीएल जो है वो खरीदें? लेकिन होता क्या है, आप देखें आपकी राइट साइड पे जब डब्ल्यूटीएल 1.5 से, जो रेड लाइन ऊपर वाली रेड लाइन जो कि 1.5 रुपीस पर शेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको जब ब्रेक किया, ब्रेक करके जब वो ऊपर निकल गया, वो शेयर जब 2.5 पे चला गया, तो यही जो पिम्प होते हैं ये फिर सोशल मीडिया पे खबरें देते हैं कि देखो हमने कहा था ले लो, आपने लिया होता तो आपको बहुत प्रॉफिट होता। तो जब वो दिखाते हैं कि देखो मैंने कहा था कि इसको नीचे खरीदना, खरीदोगे तो ये बहुत ऊपर जाएगा, उस वक्त तो कोई नहीं खरीदता। क्यों खरीदे भाई, ऐसे कचरे शेयर को लोग क्यों खरीदें? लेकिन जब वो ऊपर शेयर जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा-अंदोज़ किया होता है, और एक आर्टिफ़िशियली जब उसको आप बाय करने जाते हैं तो जो सेलर है वो होता कोई नहीं है, तो वो उसकी प्राइस बढ़ती है। जब प्राइस बढ़ती है तो शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। वो लोग फ़ेसबुक पे कहते हैं देखिए हमने कहा था इसने ऊपर जाना है। अब लोग सोच में पड़ जाते हैं, वाक़ई यार इसने तो कहा था इसने ऊपर जाना है, तो देखो ये तो ऊपर जा रहा है, हमें अब खरीद लेना चाहिए। लेकिन मसला ये होता है कि जिस प्राइस पे आप लोग खरीदते हैं, ₹3 पे, ₹4 पे, वो प्राइस वो होती है जिस पे वो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ किया होता है वो सेल कर रहे होते हैं। तो जिस वक़्त आप छोटा इन्वेस्टर उसको खरीदने जा रहा होता है, यानी कि ₹3 पे, ₹4 पे, उस प्राइस पे बेसिकली जो ज़ख़ीरा अंदोज़ इन्होंने किया होता है वो सेल कर रहे होते हैं। वो डंपिंग शुरू कर देते हैं, जो कि थर्ड स्टेज है स्पेकुलेशन की, कि आप उस वक़्त खरीदने जा रहे होते हैं जब ज़ख़ीरा अंदोज़ जिन्होंने किया हुआ है वो उसको सेल कर रहे होते हैं। तो उसको अगर आप देखें डब्ल्यूटीएल को, तो तकरीबन 4 के करीब इसकी डंपिंग शुरू हुई और ये अब नीचे आ गया।
3 के राउंड अबाउट जो है ये ट्रेड हो रहा है। तो जब ये शेयर ऊपर गया उस वक्त लोगों ने कहा ओहो ये तो वाकई ऊपर जा रहा है, और उन्होंने उसको खरीदना शुरू किया। जब खरीदना शुरू किया तो वो उस वक्त 3 और 4 को क्रॉस कर चुका था। जब छोटे इन्वेस्टर ने खरीदा उस वक्त माशाल्लाह से ये जो थे लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ किया था, जिन्होंने एक्यूमुलेशन की थी, वो सेल कर रहे थे। अब वो उन्होंने सेल कर दिया। अब सेल करके वो तो चले गए, लेकिन जिन लोगों ने खरीदा है वो क्या है, छोटे इन्वेस्टर। अब होता क्या है, तो अब होता ये है कि जिन्होंने खरीदा है इसको 3 पे, जिन्होंने खरीदा है इसको 4 पे, अब उनको इसका कुछ नहीं पता डब्ल्यूटीएल का कि क्या है वाकई इसने ऊपर जाना है। ये ऊपर उस वक्त जाएगा जब जिन लोगों ने इसको आर्टिफिशियली ऊपर लेके गए हैं वो अगर इसको मजीद ऊपर लेके जाना चाहते हैं। फंडामेंटली ये शेयर फारिग है, टेक्निकल इस पे लगता कोई नहीं है। क्या ये शेयर ऊपर जाएगा, ये उन लोगों को पता है जिन्होंने इसमें एक आर्टिफिशियली इसकी प्राइस को इंक्रीज किया, और किसी को नहीं पता। तो जिन लोगों ने इसको खरीदा है 3 से 4, वो उनका कैपिटल यहाँ तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये 4 से नीचे आएगा दोबारा 1.5 पे इसने वापस आना ही आना है। वो साल में आ जाए, वो 6 महीने में आ जाए, इसने वापस आस्ता-आस्ता नीचे ही आना है। या फिर हो सकता है 4 को क्रॉस करके थोड़ा और ऊपर चला जाए। ये मर्ज़ी है उनकी जिन्होंने इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ किया। तो जिन लोगों ने जो स्मॉल इन्वेस्टर्स ने इनको खरीदा है, वो या तो अब बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने 4 रुपए पे 3 रुपए पे खरीदा है, जब वो 3 रुपए से दोबारा 1.5 पे आएंगे उनका तो कैपिटल बर्बाद हो जाएगा। फिर वही लोग कहेंगे कि देखो यार स्टॉक मार्केट में सट्टा लगता है। और ये ही एक साइकिल है जो स्टॉक मार्केट में चलता है। एक तल्ख़ हकीकत है कि लोग आते हैं, उससे कचरा स्टॉक खरीद लेते हैं और सट्टे में खरीद लेते हैं, और होता क्या है कि जिस वक्त खरीदते हैं उस वक्त तो बेचने का टाइम होता है, और जिन्होंने उस प्राइस को बढ़ाया होता है उन पेनी स्टॉक्स को, वो उसको बेच रहे होते हैं, और छोटा इन्वेस्टर उसको खरीद लेता है। और होता क्या है, वो सारा का सारा पैसा उनका बर्बाद हो जाता है। तो ये एक साइकिल है जो स्टॉक मार्केट में चलता है कि हर 3 साल बाद 4 साल बाद छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं, नए नए अपने अकाउंट ओपन कराते हैं, वो अपने पैसे बर्बाद करते हैं, और 2 साल बाद वो चले जाते हैं। फिर नए लोग आते हैं, फिर दोबारा इसी चक्कर में वो फंसते हैं, इसी तरह की फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं इन्हीं शेयर्स की। वो खरीदते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, फिर चलते रहते हैं। तो ये एक साइकिल है जो चल रहा है पिछले 6-7 साल से। मैं आपको उसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लोग शुरू में मेरे साथ अटैच थे, वो अब अटैच नहीं हैं। क्यों? उन्होंने ऐसे ही शेयर्स को खरीद के अपने पैसे बर्बाद किए, वो अब चले गए। अब नई अगली जो एक पीढ़ी है वो आई हुई है, वो अपने पैसे जो है वो लगा के अब बर्बाद कर रही है। अब वो बर्बाद करके चली जाएगी, और फिर एक और साइकिल जो है स्टार्ट होगा, फिर नए लोग आएँगे, फिर वो इसी तरह ही खरीदेंगे ऐसे शेयर्स को और अपने पैसे बर्बाद करेंगे और स्टॉक मार्केट से निकल जाएँगे, और बाहर जाके ये कहेंगे ये तो सट्टा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने डब्ल्यूटीएल को 3 से 4 रुपए पे खरीदा है, अब उनकी किस्मत है, उनके पैसे या तो बर्बाद होंगे या शायद थोड़े से बच जाएँ। तो मेरी तो एडवाइस हमेशा से यही होती है कि अच्छा शेयर खरीदें, ताकि आप लॉन्ग टर्म जो है वो सर्वाइव कर सकें। और मैंने आपके सामने एग्जांपल दी कैसे जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं वो फंडामेंटली स्टॉक शेयर लेते हैं। कोई म्यूचुअल फंड जो है वो पेनी स्टॉक नहीं लेता। ये क्या ज़ाहिर करता है? ये ज़ाहिर करता है कि आप अक्लमंद बने। जिन रास्तों से ये लोग गुजर रहे हैं, जो ये सोच के डब्ल्यूटीएल खरीद रहे हैं कि हम तो हर दफ़ा ऐसे शेयर खरीद के पैसे कमा लेंगे, इन रास्तों से हम भी गुजर चुके हैं और हमें पता है इसका अंजाम क्या है। इसका अंजाम जो है वो तबाही है। स्टॉक ऐसे खरीदेंगे तो तबाही होगी। आई होप कि जो लोग जिन्होंने नहीं खरीदा या जो नए इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, वो शायद इस वीडियो से सबक सीखें। अगर कोई सबक सीख लेगा तो अच्छा है, मुझे खुशी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।